लेक्चर नंबर 11 की कंटिन्यूशन में अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर्स पे। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स में हमने कहा था कि कोई भी एक टेंसर जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए और उसको हमने वेक्टर का नाम दिया था। अब जो सेकंड ऑर्डर टेंसर है इसमें बेसिकली आपके 9 कंपोनेंट्स होंगे और ये आपके पास टेंसर्स हैं जिन्हें आप रैंक 2 टेंसर्स भी कह सकते हैं। अब रैंक 2 टेंसर्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ एन एंटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय 2 सफिक्सेस so represent an entity representable by 2 suffixes sets relative to a system of rectangular axes is called टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। मतलब हमने ये कहा कि लास्ट केस में जब हमने देखा था तो वहाँ पे आपके पास ऑर्डर या रैंक 1 था। सो वहाँ पे आप सिंगल सफिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपने वहाँ पे आइदर ए ऑफ आई कहा था या ए ऑफ जे कहा था। अब क्योंकि हम ऑर्डर 2 पे चले गए हैं सो यहाँ पे आपके सफिक्स या जो आपके सबस्क्रिप्ट्स होंगे वो 2 हो जाएंगे। अब लेट्स से आप कोई सी फिजिकल एंटिटी है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई से 2 सेट्स ले लेते हैं। लेट्स से एक सेट में ले लेता हूँ ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे, लाइक मैंने 2 सफिक्स यूज़ कर लिए आई एंड जे, और उसके बाद एक और मैं यूज़ कर लेता हूँ ए बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्यू। तो ये आपके पास कोई सी एंटिटी है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कोई से 2 सेट्स ले लिए और श्योर बात है ये आपके 2 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एक ओ एक्स बार था और ओ एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे था, एक ओ एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई था। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के मुताबिक कुछ रिलेशन इसका इस तरह से था। अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको इसकी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि ए बार with the subscript of PQ must be equal to 2 डायरेक्शन को साइंस हमें चाहिए होंगे क्योंकि हमने डबल सफिक्स यूज़ किए। सो एक एल डायरेक्शन को साइन नंबर 1, दूसरा डायरेक्शन को साइन नंबर 2 और उसके बाद आ जाएगा आपके पास ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे। अब डायरेक्शन को साइन किस किस का होगा, एक I वर्सेस P होगा और एक J वर्सेस Q होगा। सो पहले डायरेक्शन को साइन को मैं L विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ IP कह देता हूँ और जो दूसरा डायरेक्शन को साइन होगा उसको मैं L विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ JQ कह देता हूँ। तो ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर टेंसर आ जाएगा। अब ये सेकंड ऑर्डर टेंसर में अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर में हमने 2 का प्रोडक्ट लिया था तो हमने कहा था 3x3 आपको 9 वैल्यूज़ देगा। जब हम लोग रैंक ऑफ द टेंसर पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 10 में, वहाँ पे भी हमने कहा था जो सेकंड ऑर्डर टेंसर है ये आपको 9 वैल्यूज़ देना चाहिए। अब ये 9 वैल्यूज़ अगर आप लेना चाहें तो आप आई और जे और पी और क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके जो डमी इंडिसेस हैं वो आपको 9 वैल्यूज़ दे देंगे। तो अब यहाँ से एक जनरल फार्मूला लेने की हम कोशिश करें। सिंगल सेट ऑफ वैल्यूज़ में आपने कहा था कि ए ऑफ आई इन टर्म्स ऑफ ए प्राइम ऑफ जे जो लिखा था हमने उसे हमने सिंगल यहाँ पे डायरेक्शन को साइन यूज़ किया था। जब हम लोग सेकंड ऑर्डर में आ गए यहाँ पे हमने 2 डायरेक्शन को साइंस यूज़ किए। इसी तरह से अगर आप थर्ड ऑर्डर में चले जाएं तो यहाँ पे आपके 3 डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे और 3 सफिक्स यूज़ होंगे इधर भी। और अगर आप फोर्थ ऑर्डर पे चले जाएंगे तो श्योर बात है इधर आपके 4 सफिक्स आ जाएंगे, इधर भी 4 सफिक्स आ जाते हैं और 4 डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। एज्यूम करें आपका कोई भी ऑर्डर हो, वो ऑर्डर एन भी हो सकता है, वो ऑर्डर एम भी हो सकता है, तो उसके लिए आपके एम नंबर ऑफ सफिक्स इधर होंगे,
m नंबर ऑफ डायरेक्शन को साइंस होंगे और इधर भी m नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट्स होने चाहिए। सो अब इसके बाद ज़रा जनरल फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं जो कि हम लोग लिखना चाह रहे हैं टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर। तो टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो इसी लास्ट वाली डेफिनेशन से हम इसको ले सकते हैं। हम कहेंगे एन एंटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय टू सफिक्स, अब नहीं है यहाँ पे हमारे पास m ऑर्डर है तो m सफिक्सेस सेट्स रिलेटिव टू अ सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस इज कॉल्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर m। तो इसे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे एन एंटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय m सफिक्सेस, m मतलब आपका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, सेट्स relative to a system of rectangular axis is called tensor of order 2, order m। तो यहाँ पे आप m ऑर्डर के लिए भी किसी भी टेंसर को लिख सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ किया अब हमने क्योंकि m ऑर्डर रख लिया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल a के लिए मैं लिखना चाहूँ, लेट्स से मैं एज्यूम करता हूँ मैंने फोर्थ ऑर्डर लिया है, तो a के लिए आपके पास सबस्क्रिप्ट में फोर्थ वैल्यूज़ में क्या जाना चाहिए, i j k l। और दूसरा सेट आप इसके साथ कोई एक और ले लें जो कि आपने ए बार की फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट चेंज करके पी से स्टार्ट कर दें। सो 4 यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी पी क्यू आर एस हो जाएगा। ये आपके वो कंपोनेंट्स हैं जो रिलेटिव टू द टू सिस्टम्स OX1, OX2, OX3 और OX1 बार, OX2 बार, OX3 बार की फॉर्म में थे। अब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करना चाहें तो इनके दरमियान रिलेशन क्या बनेगा, हम ये कहते हैं कि जो बार वाली वैल्यू होती है वो डायरेक्शन को साइंस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बार विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्यू आर एस मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑर्डर 4 रखा हुआ था, सो मुझे डायरेक्शन को साइंस 4 रखने चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फिर उसके बाद ए विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे के एल। अब आई जो डायरेक्शन को साइन नंबर 1 होगा वो आई वर्सेस पी होगा, जो सेकंड डायरेक्शन को साइन है वो जे वर्सेस क्यू होगा, तीसरा डायरेक्शन को साइन के वर्सेस आर होगा और चौथा डायरेक्शन को साइन एल वर्सेस एस होगा। तो ये आपका रिलेशन बनता है फॉर ऑर्डर 4। लेकिन क्योंकि हमने तो कहा हुआ है हमने ऑर्डर एम तक जाना है, तो एम तक जाने के लिए आप इसके साथ डॉट 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 लगा दें। फिर उसके बाद आपके जो डायरेक्शन को साइंस हैं उनके साथ भी आप डॉट 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 यूज़ कर लें और ए विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे के एल के साथ भी डॉट 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 यूज़ कर लें। ये आपके पास एम ऑर्डर के लिए बन जाता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि कोई से दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूला को अगर आप लेट्स से 6 की फॉर्म में लिखना चाहें, लाइक आप लोग ऑर्डर 6 के लिए लिखना चाहते, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आई जे के एल इसके साथ एम एन आ जाता, लाइक 6 कर लेते, यहाँ पे ये पी क्यू आर एस के साथ टी यू आ जाता। तो इसी तरह से ए बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ पी क्यू आर एस टी यू मस्ट बी इक्वल टू एल विद आई पी, एल विद द जे क्यू, एल विद द के आर, एल विद द एल एस, फिर उसके बाद एल विद द एम टी और एल विद एन यू हो जाता और ए विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे के एल एम एन हो सकता था।
तो जनरली हम कह सकते हैं कि आपका कोई ऑर्डर भी जो होगा टेंसर का उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ऑर्डर एम के लिए आपका ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अब हमने टेंसर ऑफ ऑर्डर ज़ीरो पे बात की थी, सॉरी टेंसर ऑफ ऑर्डर वन पे बात की, टेंसर ऑफ ऑर्डर टू पे बात की, टेंसर ऑफ ऑर्डर थ्री फोर सो और इसी तरह से ऑर्डर एम तक चले गए थे। अब एट द एंड ज़रा देखते हैं कि टेंसर ऑफ ऑर्डर ज़ीरो क्या होगा। सो टेंसर ऑफ ऑर्डर ज़ीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और डिफिनेशन के बाद फर्दर देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स तो श्योर बात है सिंगल कंपोनेंट वैल्यू होगा। सो ये सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इसको डिफाइन करते हैं, एन एंटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय सिंगल नंबर सच दैट द सेम नंबर रिप्रेजेंट्स द एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अंडरलाइन सिस्टम ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड अ टेंसर ऑफ ऑर्डर ज़ीरो। लाइक मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ये बनेगा एन एंटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय सिंगल नंबर an entity representable by single number such that the same number represents सेम नंबर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, द एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ any underlying system of axis is called tensor of order ज़ीरो। सो ज़ीरो ऑर्डर का जो टेंसर है वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी सिस्टम ऑफ एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा सिंगल वैल्यू होगी और वही सिंगल वैल्यू वही आपकी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो हमने ये कहा था कि आपका टेंसर ऑफ ज़ीरो ऑर्डर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सो टेंसर ऑफ ऑर्डर ज़ीरो is called scalar physical quantity। सो यहाँ आके आपके लेक्चर नंबर 11 में जो हमने स्टार्ट किया था ज़ीरो ऑर्डर टेंसर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर टेंसर पे बात की, फिर उसका फार्मूला एम ऑर्डर के लिए लिखा और उसी को अब हम लोग ज़ीरो ऑर्डर के साथ भी एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली ये रैंक ऑफ टेंसर के साथ एक कॉन्टिन्यूशन में टॉपिक था और यहाँ पे आके ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम टेंसर्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके टेंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।